सही। अब आइए हम अपना अगला नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। तो सबसे पहले अगर इस क्वेश्चन को बनाना है तो आपको पहला स्टेप ये लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? पहला स्टेप कि हमारे पास जो है, सही है, हमारे पास क्या है कि गिवन, सही है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन। हमारे पास जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया है हम उसी को एक बार लिख ले। इससे क्या होगा, हमारी 2-3 लाइन बढ़ जाएगी। सही है। गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या दिया मेरे पास, 2x + 3y = 5 और x माइनस का 2y प्लस का z बराबर माइनस का 4। और क्या दिया है मेरे पास कि 3x माइनस का y माइनस का 2z बराबर 3। इतना लिख लिए। अब इतना लिखने के बाद आपका जो अगला स्टेप होना चाहिए, वो अगला स्टेप होना चाहिए क्या, सही है, आपकी जो अगला स्टेप होनी चाहिए वो होना चाहिए, ये होना चाहिए कि वी नो डैट, हम जानते हैं मैट्रिक्स मेथड ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होता है। सही है, वी नो डैट मैट्रिक्स, सही है, सही, मैट्रिक्स मेथड ऑफ, सही है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन। आइए बच्चों, सही है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होता है, ax बराबर b होता है। सही है। हम जानते हैं कि मैट्रिक्स मेथड ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होता है, ax बराबर b होता है। सही है। मैट्रिक्स मेथड ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन ax बराबर क्या होता है, b होता है। सही है, इतना लिखेंगे। सही है, सही। जहां पे आपको ये बताना पड़ेगा कि हमारे पास a क्या होता है, तो a जो होता है मैट्रिक्स, क्या होता है, मैट्रिक्स 2, सही है, 3 और 2 3। 1 मिनट यार, हमें लग रहा है कुछ तो गड़बड़ हो गया है, क्वेश्चंस देखना दे फिर से। सही है, और 2x + 3y + 3z है। सही है, 2x + 3y + 3z बराबर 5 है। सही है, सही है। तो यहाँ पे 3 होगा, फिर 1 माइनस का 2 और 1 होगा, फिर 3 और माइनस का 1 माइनस का 2 होगा। सही बात है। उसके बाद x, तो x क्या होता है ये पता होना चाहिए कि x y z होता है। और b, सही है, b क्या होगा मेरा, b होगा तो 5, फिर माइनस का 4 और 3। सही। एक बार हम देख लेते हैं कि हमने जो सारा चीज लिखा सही लिखा, 2 3 3 सही है, और फिर 1 माइनस का 2 सही है, और 3 माइनस का 1 माइनस का 2 ये भी सही है, और 5 माइनस का 4 और 3 सही है। सही है, सही है। तो यहां से हम क्या बोलेंगे कि x बराबर क्या हो जाता है मेरा, a इनवर्स b। उससे पहले a इनवर्स से पहले हमको अब डिटरमिनेंट ऑफ a निकालना पड़ेगा। सही है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ a इवैल्यूएट करते हैं। नहीं तो डिटरमिनेंट ऑफ a क्या आएगा, थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ से आएगा 2 3 3, 1 माइनस का 2 1 3 माइनस का 1 और माइनस का 2, प्लस माइनस प्लस, ऐसे करेंगे। तो फिर क्या आएगा यहाँ से 2 और इंटू माइनस का 2 माइनस का 2 4 माइनस माइनस प्लस का 1। सही है, इतना आएगा। फिर माइनस का 3, सही है, माइनस का 3, फिर और यहाँ से आएगा माइनस का 2 और फिर क्या आएगा माइनस का 3। सही है, फिर प्लस का 3, सही है, प्लस का 3, सही है, प्लस का 3 और फिर क्या आ जाएगा माइनस का 1 और माइनस माइनस प्लस
का 6। तो क्या यहाँ से बोल सकते हैं कि 2 इंटू 5 माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस ही कर देते 5, सही है। और फिर यहाँ से 3 इंटू 5, ओवरऑल हमको लगता है ये 15, ये 15 और ये 10, 40 आ गया, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। तो पक्का हमारे आंसर तो आने वाले हैं, हमारे आंसर तो आने वाले हैं। अब हमारे आंसर यहाँ से आने वाले हैं तो ऑब्वियस सी बात है, अब हमको x बराबर क्या लिखना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स को अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी। अब हमारा यहाँ से अगला फोकस क्या होना चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, सही है। तो अब हम चलते हैं एडजॉइंट ऑफ ए पे, सही है, एडजॉइंट ऑफ ए पे चलते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए पे चलते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, पहले तो हम ए मैट्रिक्स लिखते हैं, सही है। ए मैट्रिक्स क्या है मेरे पास कि 2 3 3 1 माइनस का 2 1 3 माइनस का 1 माइनस का 2। अब हम एडजॉइंट ऑफ ए को शॉर्ट कोट में लिखेंगे। ऐसे आप जानते हुएगा कि एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है, तो हम अपना शॉर्ट कट में लिख रहे हैं फटाफट। 3 क्रॉस 3 का यहाँ पर ट्रांसपोज दे देंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये आपको आता होगा, सही है। हमें को टाइम बचाना है तो हमको थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा आप, लेकिन वहाँ पे एग्जाम में अच्छे से लिखिएगा, हम पहले बता रहे हैं, नंबर तभी देगा, सही है। तो सही है ना, क्या था, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस और माइनस प्लस था, सही है। अब हम 2 को कैसे लिखेंगे, तो इस 2 के लिए ये रो और ये रो को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, 2 दूना 4 और 4 1 5, सही है। फिर इसके लिए ये रो गया और ये कॉलम गया तो क्या बचा, माइनस का 2 और माइनस का 3 माइनस का 5, सही है, सही है, हाँ सही है, माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का। फिर इसके लिए ये रो गया और ये कॉलम गया तो क्या बचा, माइनस का 1 और माइनस माइनस प्लस का 6 मतलब 5, सही है। फिर इसके लिए ये रो गया और ये कॉलम गया तो कितना बचा, माइनस का 6 और माइनस माइनस प्लस का 3, ओवरऑल माइनस का 3, सही है। फिर इसके लिए देखेंगे तो ये रो गया और ये कॉलम गया तो क्या बचा, माइनस का 4 और माइनस का 9, माइनस का 4 माइनस का 9 माइनस का 13, सही है। फिर इसके लिए देखें तो ये रो गया और ये कॉलम गया तो क्या बचा, माइनस का 2 और माइनस का 9 माइनस का 11, सही है। फिर यहां से हम बता सकते हैं कि ये रो गया और ये कॉलम गया तो क्या बचा, 3 और प्लस का 6 कितना आएगा, 9। फिर इसके लिए ये रो गया और ये कॉलम गया तो कितना बचेगा, 2 और माइनस का 3 तो कितना होगा, माइनस का 1, सही है। फिर इसके लिए ये रो गया और ये कॉलम गया तो कितना बचा, माइनस का 4 और माइनस का 3 मतलब माइनस का 7। एक बार हम देख लेते कि मेरा सारा वैल्यू सही है कि नहीं, सही है, हमारा सारा वैल्यू सही है कि नहीं, हमारा सारा वैल्यू सही है कि नहीं। 5 5 5 3 माइनस 13 11 9 1 और माइनस का 7, हमारा सारा वैल्यू सही है। अब हम इसका ट्रांसपोज करते हैं तो क्या आएगा, 5 5 5 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बनेगा ये 3, ये माइनस का 30 और ये 11, ये बनेगा 9, ये बनेगा 1 और ये बनेगा माइनस का 7, इतना कर दिए, सही है। इतना करने के बाद क्या हम लिख दे कि x बराबर ए इनवर्स, यानी कि जो था क्या था, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए और यहाँ पे b, सही है। तो बोलिए x, चलिए अब हम यहाँ से थोड़े से एक पेज लेते हैं, सही, पेज ले लिया मैंने, सही। हम एक एक करके लिखते हैं, सही। बताइएगा x मेरा क्या था, सही
हमारा x क्या था बता सकते हैं यहाँ से, x जो था x y z था, सही है। और एडजॉइंट ऑफ a क्या है मेरा कि 5 3 9 5 इधर 5 माइनस का 30 11 1 और माइनस का 7, सही है। और हम b क्या था मेरा, तो b यहाँ पे होगा, सही है। b मेरा क्या था वही क्या था 5 माइनस का 4 और 3, 5 माइनस का 4 और 3, 5 माइनस का 4 3, सही है। 5 माइनस का 4 और 3, सही है। डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ इस 40 था, सही। अब हम 1/40 को तो बाहर ले लेंगे और आराम से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो ऑरली करना चाहे तो आप ऑरली भी कर सकते हैं, और नहीं तो आप आसानी से भी कर सकते हैं। कैसे कि 50 25, सही है, सही है, 50 25, सही है। फिर इसका गुना इसके साथ करेंगे तो माइनस का 12, सही है। फिर इसका गुना हम इसके साथ करेंगे तो प्लस का 27, सही है। फिर हम इसका गुना इसके साथ करेंगे तो 50 25 सब में आ रहा है। देखिए माइनस माइनस तो पहले हम प्लस कर लेंगे, और 13 को 4 से गुना करेंगे तो 13 चौका 52, और 1 का 3 से गुना करेंगे तो 3, सही बात है। फिर आप बता सकते हैं कि इसका गुना इसके साथ करेंगे तो 25, इसका गुना इसके साथ करेंगे तो माइनस का 44, और इसका गुना इसके साथ करेंगे तो माइनस का 21, सही है। क्या यहां से हम बता सकते हैं 1/40, सही है। आप यहां से फटाफट बता सकते हो कि 25 में, अच्छा ऐसे आप देख लो, इधर 25 है और 27 में से 12 गया तो 15, और 15 25 को जोड़ेंगे तो 40, सही है। आप ऐसे बोल सकते हो कि इस दोनों को जोड़ लो 55, 55 में 25 जोड़ोगे तो 80, सही है। और यहां से आप बता सकते हो, कैसे बता सकते हो कि देखो कैसे बता सकते हो कि 25 में से 21 गया तो बचा गया कितना 4, और 4 माइनस 44 कितना होगा माइनस का 40, और इस सब को हम 40 से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 2 और माइनस का 1, सही है। तो क्या यहाँ से हम x का वैल्यू बता सकते हैं 1 होगा, y का वैल्यू बता सकते हैं 2 होगा जब हम इसकी कंपेयर इससे करेंगे तो, और z की वैल्यू कितना होगा माइनस का 1। तो यही मेरा आंसर है। तो आपके हमने सारे क्वेश्चंस लॉन्ग टाइप के बिहार बोर्ड का हमने डिस्कस कर दिया, सही है। आप एग्जाम देने से पहले ये सारे लॉन्ग क्वेश्चंस को एक बार देख के जाइएगा और इस प्रोसीजर को फॉलो कीजिएगा। हो सकता है बीच बीच में हमने थोड़ा सा जल्दीबाजी के चक्कर में लिखा सही से नहीं, बट आप एग्जाम में एकदम सही से लिख के जाइएगा, तभी आपको नंबर देगा, क्योंकि एग्जाम में नंबर लाने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ेगा, सही है। तो यहीं पर हमारा बिहार बोर्ड का ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन सारा खत्म होता है। आप लोग अच्छे से लिख के आइएगा, आपकी मार्क्स अच्छी आएगी, इसकी हम उम्मीद करते हैं और आएगा भी। तो इसी के साथ हम अपने वीडियो को खत्म करते हैं।